चलिए, और फ्रैक्टल सर, इसमें इन्होंने 1006 पर बाय कर रखा है। देखिए फ्रैक्टल एनालिटिक्स में ब्रेकआउट जो आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट आया था 42 डेज का, ऑलमोस्ट वो कल रीटेस्ट हुआ है 900 के अराउंड और आज इनसाइड बार है। अब चूंकि ये हार्ड सेल ऑफ है, आई वुड वेट एक छोटा सा बेस बन जाए 8-10 दिन का, उसके बाद वापस से इसको रिव्यू करेंगे, क्योंकि अगर नेक्स्ट लेग में गलती से भी 887 तोड़ता है तो ऑल टाइम लो आता हुआ दिखेगा। चलिए ठीक है, एक और उनका सवाल है सर, ग्रेविटा इंडिया को लेकर के 1800 पर इन्होंने बाय किया हुआ है। 1687 पर आ चुका है, अभी और नीचे जाएगा ये काउंटर? देखिए ग्रेविटा में 86 वीक्स का फॉलिंग चैनल का लास्ट वीक ऑलमोस्ट ब्रेकआउट बन रहा था, करंट वीक में वो फेल हो रहा है, बट मैं इस फेलियर पे बहुत यकीन नहीं कर रहा हूँ। मैं मान के हुँ, चल रहा हूँ कि ये और 8-10 हफ्ते ले सकता है, बट इवेंचुअली ब्रेकआउट आना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट धीरे धीरे सुधरते जा रहे हैं। या ये कहिए हुँ, कि रिजल्ट स्टैग्नेंट है, 12 रुपए का 12-13 रुपए के ईपीएस के आसपास। अगर 86 वीक्स देखें तो आपका हो गया 52 1.5 साल, यानी 6 क्वार्टर में लगभग 12 रुपए के हिसाब से भी पकड़े हैं तो 12 इंटू 6, 90, 12 6 72 रुपए का ईपीएस इनने एक्यूमुलेट कर लिया, और स्टॉक में क्या हुआ है, 2800 रुपए से करेक्ट होते होते 1300 रुपए पे आया और अब ब्रेकआउट दे रहा है। तो बैलेंस शीट पे अच्छा खासा प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड है, चार्ट्स पे एक्यूमुलेशन लंबा हो चुका है, तो शेक आउट ब्रेकआउट पॉइंट के पास बहुत कॉमन है। नेक्स्ट लेग ब्रेकआउट बनता है 1890 के ऊपर, मैं बहुत इंटरेस्ट रहूंगा इस काउंटर को बाई करने के लिए। थमेश हुँ, याद कर लीजिए कि शॉर्ट टर्म में ही 50% मूव दिया लंबी हुँ। कंसोलिडेशन के बाद, तो इसमें भी उस तरह का मूव आ सकता है, बट कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट के बाद उस तक का वेट कर लेना चाहिए। चलिए, तो वेट करेंगे तो बढ़िया रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, और थोड़ा-सा अगर आप जिस तरीके से यहाँ पर कॉन्करेंसी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, और जैसे कि शुरुआत में बताया था, वी आर वेरी क्लोज टू रीच आवर टारगेट 100 के, तो वहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे साथ में। अ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पर एससीआई को लेकर के सर सवाल आया है, सुनीता पांडे जी का, कह रही हैं कि सेल कर दूँ या फिर होल्ड करके भी काम कर सकते हैं? बाइंग प्राइस इनकी 300 की है। एग्जिट कर लेना चाहिए। 362.95 ऑल टाइम हाई रिजेक्ट हुआ है, प्रोबेबली 280 रुपीज फटाफट में आते हुए दिख रहा है, जहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज है। आ, है तो फटाफट एग्जिट प्लान कीजिए। ओके, कमलेश कुमार जी कह रहे हैं कि सर विमता लैब के बारे में क्या किया जाए? लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है। इन्वेस्टेड रह सकते हैं इसमें? एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए प्लीज। सर विमता लैब। विमटा लैब 511.80 पे ही प्रॉफिट बुकिंग की सजेशन दी थी, बल्कि स्ट्रेच किया था उसी दिन अर्निंग्स के बाद 580 तक, तो भी आपको बहुत बेहतरीन चांसेस मिले होंगे निकलने के। अब फ्रेश बाइंग वापस से रेंज के बॉटम 408 के आसपास ही बनेगा, क्योंकि रेंज का मिड नहीं प्रोटेक्ट हो रहा है, तो या तो अब 512 के ऊपर क्लोज करे तो बाइंग बनेगा, या 408 के बाद बनेगा, मिडवे तो कहीं नहीं बन रहा। चलिए ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़े कुछ और सवालों की तरफ। दीपक सिंह जी कह रहे हैं कि क्या अडानी के शेयर्स में हमें एंट्री लेनी चाहिए ट्रेडिंग पर्पस के लिए, या फिर कहीं और अपॉर्चुनिटी ढूंढें? अदानी, मतलब अगर आप लोग अदानी में पैसा नहीं कमा पाए हैं, और वो भी अदानी एंटरप्राइज में पैसा नहीं कमा पाए, अदानी पोर्ट और बाकी सब चीज तो ठीक है, सबसे सेफेस्ट फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज में अगर आपने पैसा नहीं कमाया है, आई वुड रिक्वेस्ट म्यूचुअल फंड में चले जाइए, नहीं है आप लोगों के लिए डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। एक लगभग 1880 रुपए के आसपास मेरे को याद है कि कितना क्लियरली बताया था, जैसे अदानी ग्रीन तो नहीं बताया था क्योंकि मैंने खुद ही लिया था, बट अदानी हम्म। एनर्जी सॉल्यूशन और एटीजीएल कितना क्लीनली लोअर लेवल पे बताया था कि लेके तकिए के नीचे दबा के सोइए। 1880 में अदानी एंटरप्राइज कितना बोला था कि तकिए के नीचे दबा के सोइए, 1 साल का समय दे दीजिए, 2600 रुपए तो बहुत आराम से मिलेगा। फॉरगेट अबाउट 1 ईयर, ये एक ही महीने में 26 ट्रेडिंग सेशन में 40% का रिटर्न देके 2601 रुपए का टारगेट कंप्लीट करके आज उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगेन रिव्यू कीजिए अपनी स्ट्रेटेजी, अगर आप पैसा नहीं कमा पाए हैं तो अभी फिलहाल के लिए एक बार आई वुड सजेस्ट कि अगर है तो 50% या 75% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये रीटेस्ट करेगा या यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा तो आपको दोबारा एंट्री का मौका मिलेगा। अगर नहीं करता है और सीधे हम्म। बत्तीस निकल जाता है नॉन स्टॉप स्लाइस थ्रू करते हुए, तो भी आपके पास 25-30% माल रहेगा, उस पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, बट कुछ पोजीशन हल्की कर लीजिए ताकि पुल बैक या डिप आए तो आपके पास वापस से नीचे में एक्यूमुलेट करने के लिए रहे।
अगर नहीं आया और स्लाइस थ्रू करते हुए 3200 निकल गया, तो कुछ ना कुछ माल तो आपके पास पड़ा ही है, उसको ऊपर बेच लीजिएगा। तो इवेंचुअली कुछ पोजीशन रख के कुछ पोजीशन बेच सकते हैं। चलिए ठीक है, इतना कुछ हो गया काउंटर में। अगर अभी तक आप नहीं जागे हैं तो कब जागेंगे? रामा साहू जी का सवाल ले लेते हैं हैवल्स के बारे में। इन्होंने 1276 की बाइंग प्राइस अपनी मेंशन की हुई है। अब आगे जानना चाह रहे हैं सर, क्या किया जाए हैवल्स में? 1200 पर चल रहा है। देखिए हेवेल्स में परसों के सेशन में ब्रेकडाउन आया था, कल के सेशन में नैरो बार रही है, आज के सेशन में भी नैरो बार रही है। जब तक 1230 के हम्म। ऊपर नहीं आता है, आई बिलीव कि ये स्टॉक आपको इमीडिएट स्विंग बेसिस पे शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1143 तक का टारगेट दे सकता है। और ओवरऑल अगर ये वीकली क्लोजिंग इस वीक में अगर 1200 के नीचे दे देता है, तो फिर 1006 का भी टारगेट, नहीं 1006 का भी टारगेट खुलता हुआ दिखेगा। मिड वे आपको एक सपोर्ट मिल सकता है 1137 पे, तो 1137 दिख हम्म। रहा है, उसके नीचे 1006 दिख रहा है, बट वीक दिख रहा है। 1230 के ऊपर व्यू नेगेट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सर डीएलएफ को लेकर क्या है। डीएलएफ के रिजल्ट्स काफी ज्यादा फ्लैट इन्होंने रिपोर्ट किए हैं, और इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस जो मेंशन कर रखी है काफी ऊपरी लेवल पर है। 896 पर जो है इनकी बाइंग प्राइस है, 400 शेयर्स है। अब यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए इन्हें? डीएलएफ में एक बार एग्जिट कर सकते हैं। डीएलएफ एक बार के लिए ऑन द पुल बैक आपको कहीं भी 584 के आसपास मिले तो एग्जिट कर सकते हैं। नीचे में गैप जोन है 540 के अराउंड, ये जब तक नहीं टूट रही है तब तक आप यहाँ पे गाइडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रेंज। बट 540 के नीचे तो क्लियरली एग्जिट करना पड़ेगा डीएलएफ, तब इसमें डाउनसाइड खुलती हुई दिखेगी। तो अगर है तो आज जिस हिसाब से 2 दिन के लो स्वीप हो रहे हैं, एक बार 580 हम्म। 590 की जोन तक बाउंस बैक मिल सकता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इनका। सर इन्फोसिस को लेकर के 1240 पर इन्होंने बाय किया हुआ है, यहाँ पर भी अपनी पोजीशन को होल्ड करके चलो। सुमित गुप्ता जी का सवाल। देखिए इन्फोसिस तो 1290 के ब्रेकडाउन पे हमने डिस्कस किया ही था कि 1087 आते हुए दिख रहा है, और वो लेवल आ गया है 1087 आपका। 3 अप्रैल 2023 वाला स्विंग लो था। तो वैसे भी बॉक्स हाई फेल हुआ था, तो बॉक्स लो तक आना था, बॉक्स लो आ चुका है। अब यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रोबेबली अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो अगला लेवल जो खुलेगा वो खुलेगा 933 रुपए का। बट मैं पहले ये मान के चल रहा हूँ कि 1087 के लेवल से हम्म। बाउंस बैक करेगा। चलिए अगला सवाल नितेश जी का आ रहा है। ये हमारे प्राइम दर्शक हैं, जानना चाह रहे हैं सर एसडीपीएल के बारे में। 73 की इनकी बाइंग प्राइस है। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करके चले? यहाँ पर 87 पर ट्रेड हो रहा है। देखिए एचटीबीएल अगर आपके पास लॉन्ग है तो आपको 81 का स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। अगर आपको 81 एग्रेसिव लग रहा है तो 85 का भी ले सकते हैं, क्योंकि 85 पे रेंज का बॉटम है। मैं थोड़ा सा बफर देना पसंद करता हूँ, तो आइडियली 81